तो मेष लगन में हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका नवम भाव में राहु स्थित है धनु राशि में, तो यहाँ राहु वास्तव में आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो धनु राशि में अब राहु नीच की स्थिति में आ जाएंगे। साथ साथ में यहाँ लेकिन आपको गुरु की स्थिति को भी देखना होगा, क्योंकि गुरु इनके डिस्पोजिटर है। अगर गुरु इनके साथ ही बैठे और रेट्रोग्रेड नहीं है, उस केस में ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंजक्शन होगा आपके लिए। बट यहाँ पे कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो आपको उस ग्रह के हिसाब से भी और भाव के हिसाब से भी यहाँ देखना होगा। वास्तव में अगर नवम भाव में राहु बैठे तो ऐसे जातक बहुत ही हायर पर्पज को लेके चलते हैं लाइफ में। साथ ही साथ वो दूसरी संस्कृति या दूसरे धर्मों के साथ एक अच्छा एडजस्टमेंट दिखाते हैं हमेशा ही। जातक अपनी हायर एजुकेशन को लेके काफी सीरियस होते हैं। साथ ही साथ ऐसा राहु कभी कभी आपको लक के मामले में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है अगर आप फॉरेन सेटल होते हैं या फॉरेन जाते हैं तब। ऐसा राहु है तो वास्तव में दूसरे जो भी कल्चर के बारे में जो ट्रेंड चल रहे हैं, जिस प्रकार के कहीं ना कहीं स्थितियां चल रही है, उनको भांपने या उनको जानने में आपकी रुचि हमेशा रहेगी। ऐसा राहु आपको वास्तव में एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति बना सकता है या कोई बहुत अच्छा लीडर बना सकता है आध्यात्मिक फील्ड में। ऐसा राहु है तो आप अपनी लर्निंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आएंगे और अपनी लर्निंग्स को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड भी रहेंगे। भले ही आपका शुरुआती जो एजुकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेज रहे हों या उतने ज़्यादा स्टेबल आपकी एजुकेशन नहीं रही हो, इसके बावजूद भी हायर एजुकेशन के बहुत ज़्यादा अच्छा होने के आसार हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा जुपिटर का प्लेसमेंट और साथ में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह। राहु के साथ कोई भी ग्रह अगर बैठा है तो अगर वो राहु का मित्र ग्रह है तो वास्तव में यहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है उस ग्रह से। और राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई भी होगा, तो वो ग्रह अब नवम भाव में अपना प्रभाव डाल पाएगा और वो अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ डालेगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा वास्तव में यहाँ जो राहु के साथ ग्रह बैठा है वो गुरु के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, क्योंकि गुरु के साथ भी आपको उसका संबंध अवश्य ही देखना होगा। वास्तव में क्या गुरु का कोई भी संबंध नवम भाव से है, या तो प्लेसमेंट हो सकती है या दृष्टि संबंध हो सकता है, ये भी आपको चेक करना चाहिए। अब मोस्टली इस प्रकार का जो जातक होगा वो एक से ज्यादा कंट्री में ट्रेवल करेगा। साथ ही साथ उसकी लर्निंग की जो इच्छा है, कुछ ना कुछ नया सीखने की, कुछ ना कुछ नया जानने की, वो हमेशा ही रहेगी। ऐसे में जातक हमेशा जो भी एक पर्पज लेके चलता है लाइफ के लिए, वो उस पर्पज को हासिल जरूर करता है और इसके लिए जातक काफी ज्यादा हार्डवर्क भी करेगा। ऐसे केस में आपका हार्डवर्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके थर्ड हाउस में केतु स्थित होते हैं और आपका ज्यादातर हार्डवर्क शुरुआत में व्यर्थ जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपके भाई बहनों, आपके रिलेटिव्स के साथ कभी कभी उतने अच्छे संबंध नहीं देखने को मिलते, बट दूसरे राज्यों या दूसरे कंट्रीज के लोगों के साथ आप बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं और उनके साथ ही आपका ज्यादातर फ्रेंडशिप रहता है। ऐसा राहु है तो आपको बहुत ज्यादा अननोन प्लेसेस पे यात्रा करवाएगा। साथ ही साथ ऐसा राहु काफी आध्यात्मिक भी आपको बनाता है और धार्मिक कार्यों में भी पर्याप्त रुचि देगा। यहाँ से अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो फिर राहु का दृष्टि आपके लगन पे आता है। सबसे पहले लगन पर जो दृष्टि है ये आपको सेल्फ ऑब्सेशन देगा। साथ ही साथ आपको लाइफ में जिन चीजों के लिए प्रायोरिटी देनी है, चाहे तो कैरियर के लिए, चाहे तो अपनी स्टडी के लिए या अदर किसी भी काम के लिए, वो प्रायोरिटी से यहाँ राहु आपको अवगत करवाएगा। साथ साथ में लाइफ में हमेशा एक बहुत ही हायर गोल लेके आप चलेंगे और इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड होने की वजह से अगर लगन में कोई राहु का सपोर्टिव ग्रह ही बैठा हो तो वो आप सब कुछ हासिल अवश्य करेंगे। इसके साथ साथ ऐसा जो जातक होगा धार्मिक और आध्यात्मिक फील्ड में तो सक्रिय होगा ही, साथ ही बहुत ही अच्छा जीवन स्तर जीने वाला भी होगा। तो यहाँ धन, लग्जरी और बहुत कुछ आपके जीवन में आने के चांसेस बन जाते हैं। अब अगर आपके लगन में कोई राहु का मित्र ग्रह बैठा है तो उस केस में वो ग्रह आपके लगन में वो सब चीजें डिपॉजिट करेगा जिनका वो कारक है। जैसे अगर शुक्र बैठा है तो शुक्र यहाँ पे आपको अपना प्रभाव देगा, अगर बुध बैठा है तो वो अपना प्रभाव देगा। इसी हिसाब से अब आपको विचार करना चाहिए। साथ साथ में यहाँ फिर राहु का दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे आएगा। थर्ड हाउस पे जो दृष्टि आएगा वो आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा बेटर करेगा, क्योंकि वास्तव में राहु कम्युनिकेशन के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। नवम भाव में वैसे तो अगर देखा जाए तो राहु नीच की स्थिति में आ जाते हैं, इसलिए जातकों का अपने पिता के साथ या अपने गुरुजनों के साथ कभी कभी उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं देखने को मिलता। बट वास्तव में उनके जो भी लंबे टूर होते हैं या जो भी उनकी जीवन में यात्राएं होती हैं उनसे वो बहुत कुछ हासिल करने वाले होते हैं। साथ साथ में आपको पूरी दुनिया घूमने का शौक रहेगा और ऐसे में आप काफी ज्यादा लंबा ट्रेवल करेंगे, तो ऑलमोस्ट या तो अपना घर आप छोटी आयु में ही छोड़ देंगे या फिर आप लगातार यात्रा करते रहेंगे। राहु का दृष्टि जो थर्ड हाउस पे है उसके वजह से भाई बहनों से या अपने रिलेटिव से कोई खास सपोर्ट आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए।
उसके बाद राहु देखते हैं आपके पंचम भाव को। पंचम भाव को राहु देखे तो यहाँ वो काफी ज्यादा आपके टैलेंट में वृद्धि करेंगे, क्योंकि लगन और तीसरे भाव को वो यहाँ पंचम से भी कनेक्ट कर रहे हैं साथ ही साथ। ऐसे में आपको ये देखना होगा क्या मंगल का कोई भी संबंध, बुध का कोई भी संबंध या सूर्य का कोई भी संबंध राहु के साथ है या नहीं, क्योंकि इन भावों के स्वामियों का संबंध अगर राहु के साथ किसी भी तरीके से बनता हो तो उस केस में इन भावों पर राहु का जो प्रभाव होगा वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब मान लीजिए आपके पंचम भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो वास्तव में राहु का एक मित्र ग्रह है, तो उस केस में आपका टैलेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उस केस में फिर आपका निर्णय लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा किसी भी परिस्थिति में, और किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को काफी स्ट्रांग पाएंगे। लगन को राहु यहाँ पंचम से कनेक्ट कर रहा है, तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा। भले ही टैलेंट आप में थोड़ा सा लेट आएगा, बट वास्तव में आप अपने टैलेंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम में ले पाएंगे। राहु का दृष्टि जो पंचम भाव है उसके वजह से आपको संतान को लेके और अपनी लव लाइफ को लेके काफी सारी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। अब जरूरी तो नहीं है कि वो सारी की सारी आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होंगी, बट ऐसा जातक काफी ज्यादा नए इनकम सोर्सेज अपने लिए बना पाएगा और वो हार्डवर्किंग बहुत ज्यादा होगा। बट सेल्फ को प्रायोरिटी देने की वजह से कभी कभी आप अपने रिश्तों में उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं निभाने में, और अपने जो प्रॉमिस आपने दूसरे लोगों के साथ किए उसमें भी कभी कभी आप थोड़ा सा चीटिंग कर जाते हैं। इसलिए यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का प्रभाव इसलिए भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ बैठा हुआ ग्रह आपके थर्ड हाउस पे दृष्टि डालेगा, तो वो ग्रह यहाँ केतु को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर सकता है। साथ साथ में आपके केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह ऑलमोस्ट कमजोर हो चुका होगा, क्योंकि राहु उस ग्रह को प्रभावित तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन केतु के साथ होने की वजह से वो ग्रह यहाँ कमजोर हो रहा है। केतु उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए आपको उस ग्रह से रिलेटेड भावों के लिए भी अब ज्यादा अच्छे से प्लानिंग करनी होगी और मेहनत भी काफी ज्यादा करनी होगी। इसलिए अगर आपके चार्ट में शनि कमजोर स्थिति में है तो आपकी आर्थिक स्थिति पे और कैरियर पे थोड़ा असर अवश्य ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके चार्ट में शुक्र या बुध कमजोर स्थिति में है तो आपके कम्युनिकेशन और आपके ओवरऑल जो हैप्पीनेस है लाइफ की उस पर भी काफी ज्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए।